कहानी की शुरुआत में मार्टिन नाम करके एक लड़के को दिखाया जाता है। इस लड़के के अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई। इस लड़के के शरीर को अगर आधा काट दोगे तो भी इसे दर्द महसूस नहीं होगा। हालांकि इस लड़के की जो माँ है वो इसी चीज की दवा करवा रही हैं। उसकी माँ और नर्स ये दोनों कमरे में बैठ करके बातें कर रहे होते हैं और इधर जो मार्टिन था वो अकेला बैठा हुआ था। उसके पास एक कार आकर के रुकती है। जो आदमी कार को ड्राइव कर रहा था वो कार से उतर करके मार्टिन के पास आता है और मार्टिन से कहता है कि मैंने अपने बच्चे के लिए एक खिलौना पसंद किया था, लेकिन मेरे बच्चे को कलर पसंद नहीं आया, इसलिए मैं वो खिलौना तुम्हें देना चाहता हूँ। वो मेरे कार की डिग्गी में रखा हुआ है, अगर तुम चाहो तो उसे ले सकते हो। नादान बच्चे को इंसान के असलियत के बारे में नहीं पता था। वो उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय के बाद जब उसकी माँ बाहर देखती है तब उसे मालूम चलता है कि उसका बेटा तो बाहर है ही नहीं, क्योंकि वो जो आदमी था वो उसके बेटे को किडनैप करके लेके जा चुका था। वो आदमी मार्टिन को ले करके अपने अड्डे पर आता है। यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि उस आदमी ने एक लड़की को भी किडनैप करके रखा है। लड़की के सामने आदमी चाकू उठाता है और वो मार्टिन के गाल को काट देता है। मार्टिन के गाल से खून निकलने लगता है, लेकिन वो कोई हरकत नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। इसके बाद वो आदमी एक दूसरा चाकू उठाता है और उसे लेकर के लड़की के पास जाता है। मार्टिन के सामने ही वो उस लड़की को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और पूरे 5 साल बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है एलिसन। अभी अभी वो बस से उतरी है और उसे लेने के लिए उसके अंकल आए हुए थे जिनका नाम है जोनाथन। सबसे पहले मैं आपको एलिसन के बारे में बता देता हूँ। वो अनाथ हो चुकी है, शुरू से ही माँ नहीं थी और हाल ही में पिता की भी मौत हो गई, लेकिन उसके जो चाचा चाची हैं वो उसकी देखभाल करने के लिए उसे अपने पास बुला लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें लिली नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कैफे में काम करती है। काम खत्म कर लेने के बाद वो अपने कार में बैठ करके घर के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे एक कार आकर के रुकती है। लिली कार से बाहर निकलती है और ड्राइवर के पास जाकर के उससे कहती है कि अपनी कार को पीछे कर लो, मुझे जाने दो। लेकिन कार में जो शख्स बैठा हुआ था तभी वो लिली पर हमला कर देता है। लिली बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो आदमी उसे लेकर के अपने अड्डे पर चला जाता है। वैसे ये वही आदमी है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जिसने मार्टिन को किडनैप किया था। इस आदमी का नाम है शटर और फिलहाल इसका चेहरा अभी हमें दिखाया नहीं जाता। लिली को किडनैप करने के बाद वो उसे ला करके अपने अड्डे पर रखता है। खैर दोस्तों, अगले दिन सुबह में हमें एलिसन को दिखाया जाता है जो कि रनिंग करने के लिए निकली हुई थी। दरअसल वो स्पोर्ट की तैयारी कर रही है, इसलिए वो हर दिन रनिंग करती है। जब वो रोड पर रनिंग कर रही थी तभी अचानक से उसके पीछे एक बस आ जाती है। वैसे बस टक्कर तो नहीं मारती, लेकिन फिर भी वो गलती से जाकर के नीचे गिर जाती है। गिरने की वजह से उसके पैरों में चोट लग जाती है। यहीं पर एक लड़का था जो अपनी कार को रिपेयर कर रहा था। लड़के का नाम है एडिसन। जैसे ही वो एलिसन को गिरते हुए देखता है तो भाग करके उसके पास जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। जब उसे मालूम चलता है कि एलिसन के पैरों में चोट लग गई है, वो चल नहीं सकती, तब वो एलिसन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। हालांकि पहले वो मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। एडिसन फौरन जाकर के अपनी बाइक लेकर के आता है। इसके बाद वो एलिसन को अपनी बाइक पर बैठाता है और लेकर के घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में ये दोनों बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एलिसन बताती है कि वो यहाँ पर अपने चाचा और चाची के साथ रहने के लिए आई है। इस दुनिया में अब उसका और कोई नहीं है। घर के बाहर जोनाथन काम कर रहा था, इसलिए वो देख लेता है कि एलिसन को छोड़ने के लिए एडिसन आया है, लेकिन ये पहली दफा था इसलिए वो एलिसन को कुछ बोलता नहीं है। वैसे एडिसन का घर रास्ते में ही पड़ रहा था, इसी वजह से इन दोनों की मुलाकात हर दिन होने लगी। हर दिन मुलाकात होने की वजह से ही एलिसन को पता चला कि एडिसन अपने पिता के साथ रहता है और उनकी देखभाल करता है। उसके पिता बीमार हैं और बहुत बड़े पियक्कड़ भी हैं। वो अपने पिता की देखभाल करता है। यह देख करके एलिसन को काफी अच्छा फील होता है। खैर दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है और हमें लिली को दिखाया जाता है। मार्टिन उसके करीब आता है और खड़े होकर
करके बस उसे ही घूर रहा था। उसे देख करके लिली उससे कहती है कि मेरी हेल्प करो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। इसके बाद मार्टिन जा करके एक चाकू उठाता है और उससे वो रस्सी को काट करके लिली को आजाद कर देता है। लिली यहाँ से भागने की कोशिश तो करती है लेकिन गेट पर शटर खड़ा था। उसे देख करके वो जोर से चिल्लाती है और वापस घूम करके अपनी जान बचाने के लिए छुप जाती है। जब शटर उसे ढूंढने के लिए आता है तब लिली मौका देख करके पीछे से उस पर हमला करती है, लेकिन वो लिली को पकड़ लेता है। लिली को पकड़ने के बाद वो उसके पैरों में एक कील घुसा देता है। इसके बाद वो उसे रस्से से लटका देता है। ऐसा करने की वजह से लिली को काफी दर्द हो रहा था, वो चिल्ला रही थी, लेकिन शटर बेरहम था। वो उसे ले जा करके भट्टी में जिंदा जला देता है। इसके बाद वो मार्टिन के पास आता है और उसे डांटते हुए उससे कहता है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। मार्टिन को ऐसा बोलने के बाद वो ऊपर के कमरे में जाता है। इस कमरे में कोई लेटा हुआ था, मुझे नहीं पता ये कौन है क्योंकि उसे ढका गया था। शटर उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर देना। अब आखिर ये है कौन और शटर इससे माफी क्यों मांग रहा है, ये सब कुछ हमें आगे कहानी में पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिसन को दिखाया जाता है जो कि रनिंग कर रही थी। वापस घर आते वक्त रास्ते में उसकी मुलाकात एडिसन से हो जाती है। लिफ्ट देने के बहाने से वो उसे कार में बैठा लेता है। रात हो चुकी थी लेकिन अभी भी ये दोनों कार में बैठ करके बातें कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। बातों ही बातों में ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में रोमांस शुरू हो जाता है। इसी बीच यहाँ पर एक कार आकर के रुकती है। कार में से एक आदमी बाहर निकलता है। दरअसल वो आदमी जोनाथन था जो एलिसन को काफी समय से ढूंढ रहा था। एलिसन को कार से बाहर निकालने के बाद वो उसे अपने साथ लेकर के जाने लगता है। रास्ते में वो एलिसन को बताता है कि एडिसन बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, तुम उसके साथ सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। जिस पर एलिसन कहती है कि मैंने उसके साथ वक्त बिताया है, इसलिए मुझे पता है कि वो अच्छा लड़का है, वो अपने पिता की देखभाल करता है। जिस पर जोनाथन कहता है कि मैंने अपने भाई से वादा किया था कि अगर उसके बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो मैं उसके बच्चे की देखभाल करूंगा। मैं अच्छे से तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शटर ने एक लड़की को किडनैप कर लिया है। उसे वो अपने अड्डे पर ला करके रखा है। लड़की को खत्म करने के लिए वो बड़ा सा चाकू उठाता है। इस काम में उसने मार्टिन को भी शामिल कर रखा था। मार्टिन उस लड़की के पैरों को पकड़ता है और शटर चाकू से उस लड़की को खत्म कर देता है। सारा खून मार्टिन के ऊपर गिरता है। ये सब कुछ उसके सामने हो रहा था। अगले दिन सुबह में हमें दिखाया जाता है कि एलिसन अपना पैकिंग कर रही थी। शायद वो अपने चाचा और चाची के साथ रहना नहीं चाहती थी, वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी चाची उसे बताती है कि जिस लड़के के साथ तुम घूम रही हो उसने बहुत बुरा दिन देखा है। उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। उसने अपनी माँ की बॉडी देखी, सोचो उस पर क्या बीती होगी। लड़का तो अच्छा है लेकिन उसे कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला। एडिसन के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद एलिसन को काफी बुरा लगता है और वो काफी आश्चर्य में भी थी, क्योंकि एडिसन ने कभी भी उसे ये नहीं बताया कि उसकी माँ ने आत्महत्या की थी, बल्कि उसने ये बताया कि उसकी माँ की मौत बीमारी से हुई। एलिसन एक बार फिर से एडिसन से बात करने के लिए उसके पास जाती है। वो एडिसन से कहती है कि तुम्हारी माँ के बारे में जान करके मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे पता चला कि तुम अपनी माँ के बिना पले बड़े हो। जब एलिसन उसकी माँ की बात कर रही थी तब एडिसन के पिता ये बात सुन लेते हैं। एडिसन के पिता को बुरा लग जाता है। वो एलिसन से कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन जो मेरी बीवी के बारे में बात कर रही हो? उसके बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वो बहुत ही कमीनी औरत थी। अपनी माँ के बारे में ये सब कुछ सुन करके एडिसन को बहुत बुरा लगता है। वो अपने डैड पर काफी गुस्सा भी हो जाता है। बात और आगे बढ़ते उससे पहले ही एलिसन यहाँ से चली जाती है। जब वो रोते हुए रास्ते से गुजर रही थी तब वो शटर के घर के पास पहुँच जाती है। पीछे खिड़की पर खड़े होकर के मार्टिन उसे देख रहा था। जैसे ही एलिसन की नजर उस पर पड़ती है तो मार्टिन फिर से भाग करके अंदर चला जाता है। उस बच्चे को देखने के बाद एलिसन काफी आश्चर्य थी। वो उसे बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद वो गेट पर एक बार फिर से उस बच्चे को देखती है। मार्टिन उसे देखते ही अंदर की तरफ भाग करके चला जाता है। उसका पीछा करते हुए एलिसन और अंदर जाती है। एलिसन को देखते ही मार्टिन छुपने की कोशिश करता है। मार्टिन को देख करके वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी। एलिसन को नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। एलिसन की आवाज सुन करके शटर यहाँ पर
आ जाता है और वो एलिसन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एलिसन बेहोश हो जाती है। इधर उसके जो चाचा और चाची थे वो एलिसन के आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि काफी रात हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो वापस लौट करके घर नहीं आई थी, इसलिए इन्हें भी काफी टेंशन हो रहा था। अगले दिन सुबह में एडिसन घर पर आ जाता है और वो इन लोगों से एलिसन के बारे में पूछता है। तब जोनाथन उसे बताता है कि कल रात से वो घर पर नहीं आई है, मुझे लगा कि वो तुम्हारे पास होगी। जिस पर एडिसन कहता है कि हाँ, वो मेरे पास आई तो थी, लेकिन मुझसे उसका झगड़ा हो गया। इतना सुनने के बाद जोनाथन उसे धक्का दे करके नीचे गिरा देता है और कहता है कि मेरी भतीजी से दूर रहना। इसके बाद वो अपनी कार से एलिसन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर एलिसन को जब होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि वो किडनैप हो चुकी है। चाकू ले करके वो एलिसन को मारने वाला था, लेकिन तभी घर के बाहर जोनाथन आकर के पहुंच जाता है और वो शटर को आवाज लगाता है। दरअसल एक वक्त पर शटर उसका दोस्त हुआ करता था, ये दोनों साथ में पढ़ते थे। जोनाथन जैसे ही घर के सामने आकर के खड़ा होता है तो उसी वक्त शटर अपनी स्नाइपर से उसे शूट कर देता है। जोनाथन को खत्म करने के बाद वो वापस से एलिसन के पास जाता है। इस बार वो एलिसन को ले जा करके एक फ्रीजर रूम में बंद कर देता है। इस रूम में वो चाहे जितना चिल्लाए उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। जैसे ही वो कमरे की लाइट्स को ऑन करती है तो काफी डर जाती है, क्योंकि कमरे में इंसानों का मांस रखा हुआ था और भी बहुत कुछ था जो कि देखने लायक बिल्कुल नहीं था। कुछ समय के बाद हमें एडिसन को दिखाया जाता है, वो भी एलिसन को ढूंढने के लिए ही निकला था। जब वो रास्ते से गुजर रहा था तभी वो जोनाथन की कार देखता है। जोनाथन की कार को देखते ही वो रुक जाता है। इसके बाद वो कार के पास जा करके अपनी बाइक रोक करके जोनाथन को आवाज लगाने लगता है। वो उसे ढूंढते हुए शटर के घर के अंदर तक चला जाता है। नीचे आने के बाद उसे एलिसन दिखाई देती है जो फ्रीजर रूम में बंद पड़ी थी। एलिसन को बाहर निकालने के लिए वो ताले को तोड़ने लगता है। एडिसन को नहीं पता था, लेकिन शटर फावड़ा लेकर के उसके पीछे आ चुका था। आखिरी समय पर वो ताले को तोड़ देता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से शटर उस पर हमला कर देता है। वो उस पर कई बार हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। एडिसन को मारने के बाद वो उसकी बॉडी को घसीटते हुए लेके चला जाता है, लेकिन अब इस हादसे के बाद शटर काफी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वो पूजा करता है, जिसे वो मानता है उसे वो तोड़ देता है। दरअसल वो काफी गुस्से में था। वो उससे कहता है कि मुझसे अब ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, मुझसे ये सब कुछ मत करवाओ, मैं ये सब कुछ अब और आगे नहीं करना चाहता हूँ। इधर कुछ समय के बाद जब एलिसन को होश आता है तब उसे एक लोहे की सरिया दिखाई देता है, जिसको लेने के बाद वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। ताला पहले से ही टूट चुका था, इसलिए एलिसन दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाती है। जब वो यहाँ से बाहर निकलने लगती है तभी वो मार्टिन को देखती है। उसकी हेल्प करने के लिए वो मार्टिन को भी अपने साथ ले करके बाहर आ जाती है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिसन के चाची को दिखाया जाता है। अपनी बेटी के साथ वो घर पर बैठी हुई थी और वो जोनाथन के आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक से दरवाजे पर कोई आता है। इन्हें लगा कि वो जोनाथन है, इसलिए ये लोग दरवाजे को खोल देते हैं। जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है तब हमें मालूम चलता है कि ये तो शटर है। अंदर आते ही वो एलिसन की चाची पर हमला कर देता है। गलती से उसके हाथ में एक चाकू आ जाता है और उसी चाकू से वो एलिसन की चाची को जान से मार देता है। इस दौरान बच्ची को जैसे ही मौका मिलता है तो वो एक कमरे में भाग करके चली जाती है और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेती है। इधर जो शटर था वो एलिसन के चाचा और चाची को कमरे में रखने के बाद वो घर में आग लगा देता है। इसके बाद वो एक चाकू ले करके बच्ची के पीछे जाता है। दरवाजा खोल करके जैसे ही वो घर के अंदर आता है तभी बच्ची मासूम चेहरा बना करके उसके सामने रोने लगती है। यहाँ उसका दिल पिघल जाता है। वो चाकू को नीचे गिरा देता है और खुद भी मासूम सा चेहरा बना करके बच्ची के सामने रोने लगता है। इधर जो एलिसन थी वो भी मार्टिन को लेकर के घर पर आ चुकी थी। घर पर आने के बाद उसे मालूम चलता है कि घर में आग लगी हुई है और शटर ने उसके चाचा और चाची को भी खत्म कर दिया है। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद एलिसन एक चाकू लेकर के ऊपर जाती है। उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो चाकू से शटर पर हमला कर देती है। शटर जख्मी हालत में था। वो सीढ़ियों के जरिए नीचे की
की तरफ भाग जाता है। इधर जो एलिसन थी वो भी चाकू लेकर के उसका पीछा करती है। नीचे आने के बाद उसे मार्टिन कहीं दिखाई नहीं देता। उसे ऐसा लगा कि वो मार्टिन को अपने साथ लेकर के चला गया। फौरन वो पुलिस के पास कॉल करने लगती है। उसी वक्त एलिसन को दरवाजे पर खून लगा हुआ दिखाई देता है। उसने सोचा कि मार्टिन ने खुद को कमरे में बंद कर रखा होगा। वो एकदम निश्चिंत होकर के दरवाजे को खोलती है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है तभी उस पर चाकू से हमला हो जाता है। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्टिन ही था। चाकू को दोबारा लेने के बाद वो एलिसन पर कई बार वार करता है, जिसकी वजह से एलिसन की मौत हो जाती है। इधर जो शटर था वो अपनी जान बचा करके अपने घर वापस भाग करके आता है। वो भाग करके ऊपर जाता है और उनसे माफी मांगता है जिसको उसने बेड पर लिटा करके रखा था। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं आपके काम को पूरा नहीं कर पाया। उसी वक्त यहाँ पर मार्टिन आ जाता है और उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी था। उसी कुल्हाड़ी से वो शटर पर हमला करके उसे जान से खत्म कर देता है। मार्टिन चाहता तो वो यहाँ से जा सकता था, लेकिन वो यहाँ से जाता नहीं है बल्कि वो यहीं पर रुकता है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरे 5 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की थी जो भागते हुए शटर के बिल्डिंग के पास आ जाती है। अंदर जाने के बाद वो मार्टिन को देखती है। आगे मार्टिन उसके साथ क्या करता है ये सब कुछ हमें नहीं पता, क्योंकि इतना सीन दिखाने के बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।